नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला ये है कि क्या हरियाणा में फिक्स मैच चल रहा है। फिक्स मैच किसके बीच में चल रहा है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फिक्स मैच चल रहा है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल एक विधायक भी ऐसा बोल रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उनका कहना है कि वो जब विधानसभा के सेशन में मौजूद थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि फिक्स मैच चल रहा है। हम उनकी बात भी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक दिन का सेशन हुआ हरियाणा में। सेशन से पहले कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री साहब, विधानसभा के अध्यक्ष, 2 मंत्री और कुछ विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब उसके बाद क्या होता है कि सेशन से ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होती है कि सेशन कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्ष दल के नेता यानी कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, जिसमें फैसला लिया गया कि सेशन 1 दिन का चलेगा। 2 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, मेन मुद्दे थे, उन्हीं को मंजूरी मिली कि उन पर ही चर्चा हो सकती है। अब क्या है कि जिन 2 मुद्दों पर मंजूरी मिली थी विपक्ष को, उस पर भी विपक्ष नहीं बोला जितना बोलना चाहिए था। चलिए पहले सुना देते हैं जो निर्दलीय विधायक हैं महम से बलराज कुंडू, उनकी बात, फिर इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मेरा मन बड़ा दुखी था इस बात पे। मैं देखता रहा कि क्या चल रहा है। वहां मैंने वो खेल देखा जो बाहर बड़े बड़े एक दूसरे को चोर बताते हैं, भला बुरा कहते हैं। उन नेताओं को कोई अपने आप को सत्य बताता है, कोई असत्य बोलता है किसी को। उस सत्य असत्य को मैंने जो है ना चोंच से चोंच मिलाते हुए विधानसभा में, तो अब आपके सामने है ये सब लोग जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बात करते हैं, ये सब बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, इस जनता को, इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को। इनका असली चेहरा ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपने सुना बलराज कुंडू को, उनका क्या कुछ कहना है कि उनको लगता है कि जो लोग बाहर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं, वो अंदर मिले हुए दिखाई देते हैं उनको, और उनको लगता है कि ये लोग जो हैं वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। कुंडू का कहना है कि वो किसानों के मुद्दे पर जो 3 अध्यादेश हैं उन पर बोलना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। वो उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस पे उन्होंने दिया था, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। दूसरा कोई और नेता नहीं बोला, उनको थोड़ा समय मिला था, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल 2 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली थी, एक तो रजिस्ट्रियों में घोटाला, दूसरा शिशु मृत्यु दर। इस पर अभय सिंह चौटाला को मौका मिला बोलने का, और उस पर कांग्रेस के नेता भी बोल सकते थे, विपक्ष के नेता भी बोल सकते थे। लेकिन जिस हिसाब से चर्चा होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से सवाल जवाब होने चाहिए थे सरकार से, जो मंत्री हैं महकमों के, वो नहीं हुआ। और जब ये कुछ बोले तो मंत्री ने उठकर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस वाले वॉकआउट कर गए, यानी कि खुलकर चर्चा नहीं कर पाए। हालांकि जो जेजेपी के ही विधायक हैं रामकुमार गौतम, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो रजिस्ट्री पहले 5,000 10,000 रुपए में ले दे के हो जाया करती थी, उस पर अब 50,000 या 1 लाख रुपए लगता है, और अफसर कहते हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। अब इसी बात पर जो दूसरी पार्टियां हैं यानी कि इनेलो और कांग्रेस, वो खुलकर चर्चा कर सकते थे। रजिस्ट्रियों में जो भी गड़बड़ी उनको लगती है वो मसला उठा सकते थे, लेकिन वो मसला नहीं उठाया गया। सो दोस्तों, इन सब बातों को लेकर जो निर्दलीय विधायक हैं उनका कहना है कि उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो फिक्स चल रहा है, और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नीचे फ़ोन नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल को, द मसला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, ताकि जो अगला मसला होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।